बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ वाइट चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप इसको स्मोकी वाइट चिकन कोरमा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कोयले से स्मोकी फ्लेवर भी चिकन में शामिल किया है। ये ऑप्शनल है, एडिशनल है। अगर आप चाहते हैं तो आप ये फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ये ना ऐड कीजिएगा, लेकिन इसके ऐड करने से चिकन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। वाइट कोरमा बनाना बेहद आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ दही और घर के दूध की मलाई चाहिए, या फिर आप मार्केट से क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप ट्राई लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे मैं तकरीबन 750 ग्राम के करीब चिकन लूँगी और इसे मैंने सिरका और नमक वाले पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने सिरके में डिप करना है और फिर इसको चिकन को वॉश कर लेना है। उसके बाद मैं तकरीबन 1.5 कप दही शामिल करूँगी, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर जिसे दरदरा सा पीस लिया था वो शामिल करेंगे। काली मिर्चों को अगर आप तवे पे या फ्राई पैन पे भून कर अगर आप इसको कूट लेंगे मोटा मोटा सा या ग्राइंड कर लेंगे तो इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके बाद हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे और तकरीबन 30 मिनट के लिए हमने चिकन को मैरिनेट करके रख देना है। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 10 से 12 लहसुन के जवे, थोड़ा सा अदरक, 3 से 4 हरी मिर्चें ले लें। थोड़े से बादाम लिए हैं जिनको अगर पानी में भिगो के रखेंगे तो इनका छिलका उतारना आसान हो जाएगा। और अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप इनकी जगह पे काजू भी यूज़ कर सकते हैं। काजू और बादाम दोनों से ही फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत ही मज़े का चिकन बनता है। एक पैन में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है, 5 से 6 लौंग लिए हैं, एक बादियन का फूल, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 2 बड़ी इलायची जिनमें से सीड बाहर निकाल लिए हैं, और 2 तेज़ पत्ते जिनको तोड़ लिया है। इनको हम लो फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इस तरह इन मसालों का फ्लेवर ऑयल में शामिल हो जाएगा। और इसके बाद हम ये प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। बादाम अभी हम इसमें शामिल नहीं कर रहे। अब इन तमाम मसालों को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर। जब प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो यानी ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो मैं इसमें 1.5 कप पानी का शामिल करूँगी। और इस तरह पानी शामिल करने के बाद मैं इसको कवर करूँगी और कवर करके मैं इसको गला लूँगी ताकि प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें और दूसरे मसाले जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। और उसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी के शामिल किए हैं। इनको कवर करने से पहले मैं बादाम शामिल कर दूंगी। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बादाम शामिल कर दिए हैं। इसके बाद मैं इनको मिक्स करूंगी और लिड दे के तकरीबन 10 मिनट्स के लिए हम लो फ्लेम पर तमाम चीज़ों को गला लेंगे। अगर आप इस तरीके से ग्रेवी बनाएंगे तो ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बनेगी। 10 मिनट्स गुज़र चुके हैं और आप देख रहे हैं कि पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। ठीक है, पानी इसमें बहुत कम है। तो अब फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बादियान का फूल जो डाला था उसको बाहर निकाल दूँगी। और बाकी मसाले तो सॉफ्ट ही हैं, जैसे लौंग है और बाकी जो है वो मिक्स हो जाएंगे अच्छे तरीके से ग्राइंडर में, तो हम उनको बाहर नहीं निकालेंगे। एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के लिए हैं और साथ ही यहाँ पे मैं थोड़ा सा देसी घी भी शामिल कर रही हूँ। ठीक है, और अगर आपके पास इजीली अवेलेबल है तो आप इसको डाल दें। चिकन बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो मैं तमाम मसालों को जिनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था वो इसमें शामिल कर दूँगी। चम्मच को मसलसल चलाते रहें ताकि मसाला पैंदे के साथ लग ना जाए। मसाले को आप तब तक भूनें जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए और ऑयल जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, तो इसका फ्लेवर ज़बरदस्त बन जाएगा तब। तो यहाँ पे पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है।
तो अब मैं इसमें जो मैरिनेटेड चिकन था हमारे पास, जिसको तकरीबन आपने कम से कम 30 मिनट के लिए तो लास्ट में मैरिनेट करना है दही और काली मिर्च के साथ, तो वो मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी। मैरिनेशन के लिए मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्चों का ही इस्तेमाल किया था, ठीक है। और इस तरह चिकन शामिल हो चुका है, तो चलें अब हम इसको मिक्स भी कर लेते हैं। अच्छे तरीके से मसालों के साथ चिकन को मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट वो ये कि दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दही अगर खट्टा होगा तो चिकन का मज़ा ख़राब हो जाएगा, तो आपने दही मीठा ही इस्तेमाल करना है। घर का दही ले लें या मार्केट का ले लें, लेकिन वो खट्टा ना हो, ठीक है। चिकन को मिक्स किया है, उसके बाद हमने इसको 15 मिनट के लिए ढक के लो फ्लेम पर हमने चिकन को गला लेना है। और यहाँ पे 15 मिनट गुज़र चुके हैं, ऑयल सरफेस पे आ चुका है, चिकन भी तकरीबन गल चुका है और ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार बन चुकी है, बहुत ही टेस्टी है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अगर आप इसको बनाएंगे तो आपको डेफ़िनेटली बहुत मज़े का लगेगा। लेकिन अभी हमारा वाइट चिकन कोरमा रेडी नहीं हुआ कंप्लीटली। अभी इसको हम लगाएंगे 2 से 3 चम्मच करीम का तड़का। और आप बाज़ार की करीम यूज़ कर सकते हैं या फिर घर में अगर दूध की मलाई है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। हमने मलाई शामिल की है 2 से 3 चम्मच और उसके बाद उसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्चें शामिल करूँगी, जिनको सेंटर से काट लिया है। और मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे और लो फ्लेम पर हम इसको ढकेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एलुमिनियम फॉइल का पीस ले लिया है और कोयला ले लिया है। कोयला को मैंने सुलगा लिया था और ये अच्छे तरीके से सुलग चुका है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डालते ही आपने फ़ौरन से ढक्कन को दे देना है, ताकि उसका जो धुआं है वो बाहर ना निकले, ठीक है। धुएं का फ्लेवर जो है वो चिकन में शामिल हो जाएगा और तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। उसके बाद आप कोयला एलुमिनियम फॉइल बाहर निकाल लें और ग्रेवी को मिक्स कर लें। हमारा मज़ेदार सा वाइट चिकन कोरमा तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई लाजमी कीजिएगा। और ग्रेवी तो ऐसी है कि देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बहुत ही दानेदार, शानदार, मज़ेदार, ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। इस रेसिपी में हमने सिर्फ नमक और काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है, ना तो हमने हल्दी डाली है और ना ही लाल मिर्च पाउडर। तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।